उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास आपकी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए होने वाली है। ये क्लास कुछ आपको इस तरीके से आज हम प्रोवाइड कराएंगे। इस क्लास को देखने के बाद आप अपने आने वाले एग्जाम में 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक लगती है, क्योंकि इसमें पता नहीं होता है कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और एक चीज़ याद रखना है, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व कर लिया है तो आपको पेपर में जो है अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश के सब्जेक्ट में। और हम आपको हर एक पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो आपका 21 में हुआ हो या 22 में, और वो भी अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से इतनी सिंपल लैंग्वेज में कि आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आज हम आपको जितने भी अभी तक आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं आपके इंग्लिश के पेपर में, वो हम आपको सारे कवर कराते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नन एज क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो आपको याद रखना, इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यानी जो आपका बिलिंगुअल मेथड है, यही जो है आपका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। किसको कहते हैं? बिलिंगुअल मेथड को। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड एडॉप्टेड बाई। तो जो आपका सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड था ये किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? तो आपको याद रखना एच.ई. पामर। किसके द्वारा? एच.ई. पामर के द्वारा। तो आपका दूसरे का राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। आपसे पूछा गया था कि कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर, यानी जो आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है ये आपको किस चीज़ को यानी बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है। तो आपको याद रखना इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा, तो ये जो है आपके लेक्चर स्किल को जो है आपके इम्प्रूव करती है। कौन सी स्किल? लेक्चर स्किल। कौन सी अप्रोच या इसको जो है इम्प्रूव करने में मदद करती है? तो आपको याद रखना है कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा जा सकता है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी जो हम लोग भाषा सीखते हैं ये हमारी किस चीज़ से स्टार्ट होती है? तो आपको इसका राइट जवाब देना है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम हमेशा किससे चालू होती है? रीडिंग से। ठीक है, पढ़ने से चालू होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, तो जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, यानी जो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं इनके प्रकार आपके कौन कौन से हैं? तो टाइम, पर्पज, कंडीशन। तो आपको याद रखना है ये जो आपके तीनों प्रकार हैं ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के हैं। तो आपका ऑल ऑफ देम इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर। तो आपको याद रखना है कुछ कॉमन जो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हुए आपके कौन कौन से हैं? तो एज लॉन्ग एज इफ, आल्दो। तो ये सारे आपके हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। तो इसका जो आपका राइट जवाब होने वाला है वो हो जाएगा, अगर आपको एक गुड प्लान पिक्चर कंपोजिशन के लिए तैयार करना है तो इसके लिए इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, उसके अलावा कंक्लूजन, ये तीनों बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसका ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। 7 का डी बिल्कुल सही है। 8 नंबर आपसे पूछा जा सकता है गाइड लाइन्स फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन, यानी जो आपकी गाइडलाइंस होती हैं ये एक डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन के लिए आपकी कौन सी होने वाली? तो आपको याद रखना है इसका भी आपका राइट जवाब जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपकी तीनों बातें इसके लिए सही हैं, तो इनको एक बार हम पढ़कर देख लेते हैं। पहला आपसे कहा गया है डिस्क्रिप्टिव पिक्चर के लिए कंपोजिशन, तो आपको याद रखना है स्टडी द पिक्चर केयरफुली पेइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक डिटेल्स। ये भी आपका सही हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव पिक्चर के विषय में। नाउ वुडन 8 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन आर। तो गाइडलाइंस आपकी डिस्क्रिप्टिव पिक्चर के लिए कौन कौन सी होती हैं? तो ये आपकी तीनों होती हैं, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 8 का डी।
इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, तो आपको इसका जवाब याद रखना है 5 टाइप्स। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, तो 5 टाइप्स। ठीक है, फिर आपसे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी समझते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ गुड लेटर। तो गुड लेटर के लिए कौन सा कंटेंट्स होना चाहिए आपके पास, तो याद रखना है इसका जवाब हेडिंग, ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ लेटर, ये तीनों बातें आपकी गुड लेटर कंटेंट्स के विषय में सही है, तो ऑल ऑफ दीज इसका जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। तो इसका जो है ये बात जो है आपके किसने कही थी, ऐसा पूछा गया है, यानी टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। तो ऐसा जो है आपके किसने कहा था, तो ऐसा जो आपके रायबर्न जी ने कहा था। आगे देखते हैं द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर, यानी इसमें से आपका पॉपुलर फॉर्मेट्स आपका कौन सा होने वाला है, तो ये जो आपके तीनों फॉर्मेट हैं ये आपके तीनों जो है पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं, तो यानी 12 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। तो आपको याद रखना है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवेल्यूशन। तो आपकी ये तीनों बातें सही हो जाएंगी, तो 13 का भी आपका राइट जवाब ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। ये भी आपके प्री एक्टिव फेज के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के तीनों चीज़ें अंतर्गत आती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड हिज, यानी ये आपका किस प्रकार का सेंटेंस होने वाला है, तो ये जो आपका सेंटेंस होने वाला है ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड इज अ, ये सिंपल सेंटेंस आपका हो जाएगा, तो 14 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। तो ये जो आपका किस तरीके का सेंटेंस होने वाला है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, तो 15 का आपका भी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हाउ मैनी टाइप्स और टेंसेस आर देयर। तो ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर, तो 3 टाइप्स। ठीक है, तो 16 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर देयर। तो प्रेजेंट टेंस के अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार का होता है प्रेजेंट टेंस, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, ये आपका कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। ठीक है, तो आपका 17 का राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंसेस आर देयर। तो आप अच्छे से जान सकते हैं हर एक टेंस के आपके कितने प्रकार होते हैं, तो ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे, हर एक टेंस के आपके 4 प्रकार होते हैं। तो आपसे चाहे फ्यूचर पूछे या प्रेजेंट पूछे, तो सभी के कितने प्रकार हो जाएंगे, 4। फिर आपसे 19 नंबर क्वेश्चन कहता है पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं पास्ट टेंस पूछ रहा है कितने भागों में डिवाइड होता है, तो देखा जाए आपका इसका जो राइट जवाब हो जाएगा पास्ट टेंस भी आपका 4 भागों में डिवाइड होगा, यहाँ पर 3 दे रखे हैं, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर आपसे पूछा है फ्यूचर टेंस इज डिवाइड इनटू। तो फ्यूचर टेंस किस तरीके से डिवाइड होता है, तो इसका जो आपका 20 का भी राइट जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर पूछ रहा है आपके हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आर देयर, यानी आपसे पूछा गया कितने प्रकार की प्रीपोजिशन होती है, तो आपका इसका जवाब याद रखना है, तो 5 प्रकार की। ठीक है, तो आपका 21 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, पूछ रहा है सम जनरल प्रीपोजिशन आर, यानी कुछ जनरल प्रीपोजिशन आपकी कौन सी होती हैं, एट, ऑन, फॉर। तो देखा जाए ये आपकी जो है सारी होती हैं सम जनरल प्रीपोजिशन के अंतर्गत, तो इसका ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन आर देयर। तो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन आर देयर, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा 4 टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप, 4 टाइप्स कंजक्शन आर देयर। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछ सकता है काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, तो इसको याद रखना है आपका 24 का जो राइट जवाब हो जाएगा ये आपके तीनों बातें सही हो जाएंगी, तो ऑल ऑफ दीज।
25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फिल द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कौन सी प्रीपोजिशन आपको फिल करना है खाली स्थान पर। तो कह रहे हैं वी शैल कम खाली स्थान एन आवर। तो आपके लिए यहाँ पर सबसे फिट प्रीपोजिशन आपके लिए कौन हो जाएगी, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो सबसे सूटेबल हो जाएगी वी शैल कम इन एन आवर। ठीक है, तो आपका 25 का राइट जवाब जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है द बस वाज पासिंग, ऐसा आपने सेंटेंस पढ़ा होगा अच्छे से, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं द बस वाज पासिंग थ्रू अ टनल। ठीक है, जब कोई टनल से बस पास करेगी तो उसकी जगह पर हमेशा जो है थ्रू लगाना है, पासिंग थ्रू अ टनल। तो आपका राइट जवाब 26 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछ रहा है ही इज नॉट एलिजिबल, जब बात कोई किसी पोस्ट के बारे में होगी तो वहाँ पर हमेशा जो है हम लोग क्या लगाते हैं, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट। ठीक है, यानी वो इस पोस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या भरेंगे, फॉर, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ठीक है, तो 27 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही है। देखते हैं फिर आपसे क्या कह रहा है, ही इज वेरी पुअर खालिस्तान ही इज हैप्पी। तो आपसे यहाँ पर क्या करना है, अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ठीक है, तो सबसे अप्रोप्रिएट आपके लिए कौन सा हो जाएगा, तो आपको आपका राइट जवाब 28 का हो जाएगा ही इज वेरी पुअर बट ही इज हैप्पी। तो यहाँ पर आपको कौन सा सही रहेगा भरना, बट। तो देखते हैं ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है लेकिन वह खुश है। तो यहाँ पर आपके लिए बट ही भरना सबसे उचित होगा या अप्रोप्रिएट हम लोग इसको बोल सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, शुभ्रा इज नॉट ओनली हॉनेस्ट बट आल्सो जेंटल इज। तो शुभ्रा जो है कह रहा है सिर्फ जो है ईमानदार नहीं है बल्कि वह जेंटल यानी बहुत ही नम्र है। तो इस जो है ये किस तरीके का आपका सेंटेंस होने वाला है, तो ये आपका जो है सेंटेंस है ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज ट्रू। यानी इस सेंटेंस को जो है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो 30 का आपका राइट जवाब हो जाएगा द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। तो इसका जो है द न्यूज दैट ही विल कम इज नॉट ट्रू, यही हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अब जो है इसको जो सेंटेंस आपका दे रखा है इसको हम लोग किस में बदलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में। कह रहा है व्हेन द सन सेट वी रिटर्न्ड होम। तो इसका जो आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा द सन सेट एंड वी रिटर्न्ड होम। ठीक है, तो 31 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कैम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। यानी जो आपका डायरेक्ट मेथड है टीचिंग का ये जो है केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट, यानी किसकी ये अगेंस्ट है, तो आपको याद रखना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो 32 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अगेंस्ट है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड आपका जो टीचिंग का है ये किसके अगेंस्ट है, तो आपको याद रखना ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेट्स टू, किससे रिलेट्स है ये आपकी, तो ये आपकी सेंटेंस और वर्ड पैटर्न दोनों से। तो आपका 33 का जो है राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 35 नंबर आपसे पूछ रहा है एडजेक्टिव ऑफ डिफर। तो डिफर का एडजेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब आपको अच्छे से पता होगा, डिफर का एडजेक्टिव आपका डिफरेंट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, यानी आपकी जो इसमें से दो प्रोडक्टिव स्किल्स आपकी कौन हो जाएंगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, स्पीकिंग एंड राइटिंग ये आपकी कौन सी स्किल हो जाएंगी, प्रोडक्टिव स्किल्स। ठीक है, स्पीकिंग का मतलब जब आप कुछ बोल रहे होंगे तो आप प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आएंगे, जब आप लिख रहे हैं यानी किसी भी काम में आपकी कोई क्रिया कर रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रोडक्टिव स्किल्स के अंतर्गत। तो 35 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है आपसे कह रहा है फॉलोइंग द सेंटेंसेज आर सूटेबल प्रीपोजिशन। ठीक है, तो सूटेबल प्रीपोजिशन आपके लिए कौन सी हो जाएगी, द बुक्स और खालिस्तान द टेबल। तो आपको याद रखना है इसका जो राइट जवाब हो जाएगा द बुक्स आर ऑन द
टेबल, यानी किताबें मेज पर हैं। तो आपका 36 का राइट जवाब ए बिल्कुल सही है। फिर आपसे पूछ रहा है 37 नंबर, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि सबसे सुटेबल प्रीपोजिशन आपकी पांचों में से कौन होगी। कह रहा है क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट दीज बनाना खालिस्तान द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ योर क्लास, यानी जो आपको बनाने हैं बॉय और गर्ल्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी बांटना है। तो इसके लिए जो आपका सूटेबल सबसे प्रीपोजिशन आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी एमोंग। कौन सी? एमोंग। तो आपका राइट जवाब 37 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, जो आपकी स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है ये जो है आपकी सेंटेंस पैटर्न से संबंधित है। ठीक है, तो आपका 38 का राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे 2020 के एग्जाम में ये पूछा गया है। फिर आपसे कह रहा है ही हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन खालिस्तान मी, तो इस जगह पर आप जो है आपको सबसे सूटेबल आपके लिए भरना क्या हो जाएगा, तो ये आपके लिए हो जाएगा फॉर, ही हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। ठीक है, तो 39 का राइट जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कौन सी वो प्राथमिक स्किल्स हैं जो हम लोग डेवलप कर सकते हैं किसके द्वारा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा। तो आपको याद रखना है वो आपकी स्किल्स हो जाएंगी रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपका 40 का राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। 41 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। पूछा जा सकता है डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नन एज, यानी डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम या उसको और किस तरीके नाम से हम जान सकते हैं। तो आपको याद रखना है डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नन एज अ नेचुरल मेथड। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, बी वेयर खालिस्तान डॉग्स, तो यहाँ पर जो आपके लिए खालिस्तान पर भरना सबसे सही हो जाएगा ऑफ, बी वेयर ऑफ डॉग्स। ठीक है, आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड, यानी जो है डायरेक्ट मेथड को किसने डेवलप किया था। तो आपको इनका नाम याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज। ठीक है, किसने डेवलप किया था डायरेक्ट मेथड को, मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज जी ने। आगे देखते हैं सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर, यानी जो आपकी प्राथमिक अभी आपसे पूछा गया था, अब आपसे पूछ रहा है द्वितीयक, यानी सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर कौन कौन सी हो जाएंगी। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपकी जो सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स होंगी वो रीडिंग एंड राइटिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो 44 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं सी इज एलिजिबल, अभी आपने ऊपर देखा था ऐसा क्वेश्चन आया था, तो हमने बोला बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो सी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, तो आपका 45 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉर वाली प्रीपोजिशन आपके एग्जाम में 100% पूछी जाएगी एक डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर में, तो आप लोग इसको जरूर। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन, तो आपका इसका जवाब राइट हो जाएगा 4, यानी 4। फिर आपसे पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक, यानी इफ़ आई वर अ रिच मैन आई खालिस्तान यू। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर भरने सबसे उचित आपके लिए हो जाएगा, तो इफ़ आई वर अ रिच मैन आई वुड हेल्प यू। नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वी हैव वन द मैच विच टाइप ऑफ सेंटेंस, तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है ही डिड नॉट राइट अ लेटर, यानी उसने पत्र नहीं लिखा, तो ये आपका नॉट लगा हुआ है तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आप इसका सीधा सा सिंपल सा जवाब दे सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, यानी इन चारों में से कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो आप लोग इसका जवाब देंगे राजन इज क्लेवर, यानी किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ में इज लगता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है विच टाइप ऑफ टीएलएम कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश टीचिंग। टीएलएम का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो किस तरीके का टीएलएम यूज करें हम लोग इंग्लिश टीचिंग में, तो आपको याद रखना है। तो 51 का ये जो तीनों हैं, कलर फूड फ्लावर्स ऑल ऑफ एबव, 51 का डी ऑप्शन आपका सही। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन आर फाउंड, तो कितने टाइप के कंजक्शन हैं, तो आपको इसका जवाब दे देना है 52 का आपका 4। ठीक है, फिर पूछ रहा है उसके पास 3 कारें हैं, इसका सही ट्रांसलेट करिए, तो इसका जो आपका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज़ 3 कार्स।
फिर आपसे पूछ रहा है वह स्कूल कभी नहीं जाता है, तो कभी नहीं जाता है इसका जो आपको इंग्लिश सेंटेंस या ट्रांसलेट इसको करना है इंग्लिश में, तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा ही नेवर गोज टू स्कूल। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी प्रिंसिपल्स क्लाउजेस फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो आपके कितने तरीके के प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग 55 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो 1, ठीक है, सिर्फ एक प्रकार का। फिर पूछ रहा है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नन एज। तो आल्सो नन एज का मतलब ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नन एज किस नाम से इसको और जाना जा सकता है, तो आपको इसको जवाब याद रखना क्लासिकल मेथड, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, तो द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज आपका क्या हो जाएगा इन तीनों में से, चारों में से सॉरी, तो फ्रांस है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज फ्रांस। फिर पूछ रहा है 58 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन खालिस्तान द ट्रेन लेफ्ट। एक चीज़ याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से ज़रूर तैयार करिए। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा 58 का, वो हो जाएगा हार्डली वेन, हार्डली के साथ वेन, ठीक है। तो इसका जो आपका सही यहाँ पर भरने के लिए हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजीशन। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा पोजीशन का, तो ये हो जाएगा पजेस, ठीक है। आगे पूछ रहा है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी वन मस्ट डू ड्यूटी। तो याद रखना है आपके साथ वन के साथ वन इज लगता है, ठीक है, वन मस्ट डू वन इज ड्यूटी, ठीक है। तो इसका राइट जवाब आपका 60 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाई। तो जो आपका सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है किसके द्वारा प्राप्त किया गया था, तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा एच ई पामर के द्वारा। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आपके पेपर में आया है। आपका 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। एक चीज़ आपको बता दी, ये आपके पहले भी इससे क्वेश्चन अभी हमने जो आपको शायद चौथा या 5वां क्वेश्चन कराए थे ऐसा ही क्वेश्चन था। तो आपको दोनों जगह याद रखना है, आपकी बुक में जो है इसका ऑप्शन एक जगह पर रीडिंग दे रखा है, एक जगह स्पीकिंग दे रखा है, लेकिन आपके दोनों ही जो है आंसर आपके सही नहीं है। जब आप इसको गूगल करके देखेंगे तो इसका जो आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, हमेशा जो है ये किससे चालू होगी, लिसनिंग से चालू होगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप वहाँ पर भी देख लेना, लिसनिंग होगा, और यहाँ पर भी इसका क्या जवाब हो जाएगा, लिसनिंग, ठीक है। आपकी बुक में या सीरीज वगैरह में इसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फोनोटिक्स। तो फोनोटिक्स इज द साइंस ऑफ, तो फोनोटिक्स इज द साइंस ऑफ, ये किसकी साइंस है, तो आपको याद रखना है इसका जवाब आपका हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज। तो सक्सेस का एडजेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सक्सीडिंग। आगे देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, नॉलेज इज डेंजरस, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, या आ लिटिल, या लेस, या द लिटिल। तो आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ठीक है। आगे देखते हैं ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। इस वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ही सेड टू को हम लोग बदल देते हैं टोल्ड में, देम आप ऐसे रहेगा, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर आप क्या लगाते हैं दैट, आई का क्या हो जाएगा ही, विल का वुड, लिव देम, और नाउ का देन, ठीक है। तो यही इसका जो राइट जवाब आपका 66 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं टीबी इज अ टीएलएम इंग्लिश टीचिंग, विच टाइप ऑफ टीएलएम इज दिस। तो टीबी आपका किस प्रकार का टीएलएम है, तो आप लोग जानते होंगे, टीवी आप लोग देखते हैं ना, तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा, ऑडियो भी है, सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो ऑडियो वीडियो दोनों। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टुमारो इज, तो टुमारो की इनडायरेक्ट स्पीच आपकी कौन सी हो जाएगी, अच्छे से जानते होंगे, द नेक्स्ट डे। आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है, मैथड्स
या अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, तो देखेंगे आपके तीनों अप्रोच हो जाएंगी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ये दोनों देखा जाए इसका जो रियल मीन्स हो जाएगा वो अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, यानी जो लिखे हुए पेज होते हैं उनको समझना, तो आपका 70 का राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज। फिर पूछ रहा है स्पेशल बेनिफिट्स अंडर PMJDY, तो सबसे पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म समझते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका आपका फुल रूप क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके स्कीम्स के अंतर्गत कौन कौन से आपके स्पेशल बेनिफिट्स यानी लाभ आते हैं, तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000 या नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, ये तीनों बातें जो है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना के विषय में आपके तीनों लाभ इसके अंतर्गत आते हैं, तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबऑर्डिनेट क्लाउज्स आर, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज्स आर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है आपका सही, तो ये आपके सारे उठ जाते हैं, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है एडवर्ब क्लाउज्स आर, तो इसमें आपके एडवर्ब क्लाउज्स कौन कौन से हो जाएंगे, टाइम, पर्पज, प्लेस, तो ये भी आप देख के देखा जाए तीनों आपके सही हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज। फिर कह रहा है आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट हिज, ये किस तरीके का आपका सेंटेंस हो जाएगा, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ही सा द डेंजर एंड पॉज्ड इज, तो ये आपका किस तरीके का सेंटेंस हो जाएगा, तो ये जो आपका सेंटेंस हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाउ मैनी सबऑर्डिनेट क्लाउज्स आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसा क्वेश्चन भी आपने ऊपर किया था, तो इसका आंसर आप लोगों को अच्छे से पता होगा, तो क्या हो जाएगा, कितने टाइप, 3 टाइप। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउज्स आर, तो ये आपके तीनों हो जाएंगे क्लाउज, नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, एडजेक्टिव, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आपका हो जाएगा। फिर कह रहा है आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, विच टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउज इज फाउंड, तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा नाउन क्लाउज, ठीक है। कह रहा है फिर आपसे पूछा जा सकता है 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है योग सूचक ट्रांसलेशन है, तो योग सूचक आपका ट्रांसलेशन कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेटिव कंजक्शन या इलेटिव कंजक्शन या क्यूमुलेटिव कंजक्शन या ऑल द अबव, तो आपका योग सूचक जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूमुलेटिव कंजक्शन, तो आपका 79 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है इलेटिव कंजक्शन आर, तो इलेटिव कंजक्शन आर यानी इलेटिव कंजक्शन आपका कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन है देयर, फॉर या सो या हेंस, तो आपको याद रखना है इलेटिव कंजक्शन आपका हो जाएंगे ये तीनों हो जाएंगे ऑल द अबव। फिर आपसे 81 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या कि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज, तो इसका जो आपका हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा टू मेंटेन एन इंटरएक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है। तो आपका 81 का राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हुए, तो प्लीज़ आप लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हुए और देखते रहिए, ऐसे ही नहीं आपको 5 नंबर परीक्षा में मिलने वाले हैं। अगर 25 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, अगर आपके 11 नंबर आ गए तो आप समझिए कि आप लोग वीडियो को देखते ही ले लास्ट तक, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हुए हैं, 8-9 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, और ऐसे ही नहीं आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। 5 नंबर के लिए ढेर सारी मेहनत करना होता है, और ये जितने आपको 90 क्वेश्चन हम करा रहे हैं इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 2025 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है DLED 4th सेमेस्टर का, और अभी जो आपके 8-9 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे 25 नंबर का आपका पेपर होता है, अगर 11 नंबर आपके आए तो आप सीधे 1 साल के लिए पीछे चले जाएंगे। तो DLED 4th सेमेस्टर में आपको बहुत ही हद से ज़्यादा मेहनत करनी है। अब आपको ये नहीं रास्ता देखना है कि पेपर की डेट कब आती है। तो देखते हैं आपका 82 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, लिंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ, तो ये जो लिंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ किसकी हो जाएगी, ह्यूमन लैंग्वेज। कह रहा है विच इज अ रिसेप्टिव स्किल, तो रिसेप्टिव स्किल से आप लोग याद रखेंगे आपकी रिसेप्टिव स्किल इसमें से लिसनिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर देखते हैं
एडवर्ब ऑफ कवर्ड, तो कवर्ड का एडवर्ब आपका क्या हो जाएगा? कवर्डली। ठीक है, कवर्ड माने आप लोग जानते होंगे कायर होता है। फिर आपसे पूछ रहा है एंटोनिम ऑफ बून। बून का मतलब होता है वरदान। इसका जो एंटोनिम यानी उल्टा यानी विलोम शब्द हो जाएगा आपका कस। ठीक है, फिर पूछ रहा है एज वेल एज इज, ये आपका क्या है? तो एज वेल एज इज ये आपका क्या हो जाएगा? इसका जवाब ये आपका क्या हो जाएगा? क्यूमुलेटिव कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एज वेल एज अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो क्या है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है? एडवर्ब क्लाउजेस आर, तो एडवर्ब क्लाउजेस आर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका जवाब जो है आपका राइट हो जाएगा ऑल द एबव। ये सारे एडवर्ब क्लाउड्स आपके हो जाएंगे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा इनमें से आपका सही हो जाएगा? तो इनमें से आपका सही हो जाएगा शी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच आपकी इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना है दिस दीज नाउ, ये आपकी तीनों हो जाएंगी, तो ऑल द एबव। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट स्पीच, आपकी कौन सी है? तो दैट दोज दैट डे, ये भी आपकी तीनों इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएंगी। तो 90 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक आपके डीएलएड के एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन अभी तक आपके इंग्लिश पेपर में आए हुए थे, वो हमने सारे आपको बता दिए और वो भी क्वेश्चन आपको बता दिए जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको कंटेंट हमारा ठीक ठाक लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।